आज हम वृषभ राशि के उन खास 18 महीनों की चर्चा करेंगे जब केतु का गोचर इस राशि में नई परिस्थितियां लेकर आएगा। अगर आपकी चंद्र कुंडली में चंद्रमा दूसरे स्थान यानी 2 नंबर पर लिखा है तो आपकी राशि वृषभ है और यही चंद्र राशि आपकी असली पहचान है, खासकर वैदिक ज्योतिष में, जहां कुंडली का विश्लेषण चंद्रमा के आधार पर ही होता है। अब बात करें केतु की, जो आने वाले समय में आपकी चंद्र कुंडली के चौथे भाव में प्रवेश करेगा। यह भाव पारिवारिक सुख, मानसिक शांति, माता और जड़ों से जुड़ा होता है और केतु जैसे रहस्यमयी ग्रह का यहां 1.5 साल का प्रवास इन क्षेत्रों में गहराई से प्रभाव डालेगा। सोचने का तरीका बदलेगा, अंदरूनी खोज शुरू होगी और हो सकता है कि जीवन की स्थिरता के प्रति आपकी परिभाषा ही बदल जाए। जैसे ही केतु कन्या राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेगा, वहीं से एक नया अध्याय शुरू होगा। कुछ छूटेगा, कुछ सिखाएगा और आपको भीतर से मजबूत बनाकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए एक खास ज्योतिषीय परिवर्तन आने वाला है। 18 मई 2025 की रात 7:30 से केतु आपकी चंद्र कुंडली में चौथे भाव में प्रवेश करेगा और यह गोचर करीब 1.5 साल तक यानी 5 दिसंबर 2026 की रात 9:25 तक प्रभाव में रहेगा। यह संयोग कोई आम बात नहीं बल्कि पूरे 18 साल बाद बन रहा है, जब केतु फिर से वृषभ राशि से चौथे स्थान पर विराजमान होगा। आपको बता दें कि राहु और केतु हमेशा वक्री गति से चलते हैं और हर राशि में लगभग 18 महीने का समय बिताते हैं, यानी पूरे 12 राशियों का एक चक्र पूरा करने में 18 वर्ष लगते हैं। इससे पहले केतु कन्या राशि में था और अब यह सिंह में प्रवेश करेगा, उसके बाद क्रमशः कर्क में जाएगा। ऐसे में वृषभ राशि के लिए यह केतु का चौथे भाव में होना गहरी आंतरिक हलचलों, पारिवारिक समीकरणों और मानसिक स्थिरता पर असर डाल सकता है। घर, जड़ें, मां से संबंध और मन की शांति, इन सभी क्षेत्रों में नया दृष्टिकोण बन सकता है। कुछ छूटेगा, कुछ सिखाएगा। और अगर आपने हाल ही में राहु के बारे में जानकारी देखी है या मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आप इस बदलाव को और गहराई से समझ पाएंगे। जैसे ही केतु आपकी चंद्र कुंडली में चौथे भाव में प्रवेश करता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह स्थिति आमतौर पर चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि चौथे भाव से जुड़ा होता है मानसिक शांति, घर परिवार और भावनात्मक स्थिरता का क्षेत्र। और केतु जैसे रहस्यमय ग्रह का वहां आना कई बार असमंजस और दूरी पैदा कर सकता है। हालांकि इस बार खास बात यह है कि केतु सूर्य की राशि में गोचर करेगा, जो इसके प्रभाव को पूरी तरह नकारात्मक नहीं बनने देगा, यानी थोड़ी राहत की गुंजाइश भी बनी रहेगी। इस 1.5 साल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पहलू ऐसे होंगे जिन पर आपको सजग रहना होगा। इस वीडियो में मैं संभावनाओं की चर्चा कर रहा हूं, यानी किस तरह की परिस्थितियां उभर सकती हैं, और साथ ही कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दूंगा ताकि आप इस समय को बेहतर बना सकें। खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में यह गोचर सामान्य रूप से ठीक माना जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत होगी ताकि कोई भी चूक आपको पीछे न ले जाए। कुल मिलाकर यह समय सचेत रहने का है और अगर थोड़ी समझदारी और संतुलन के साथ इसे जिया जाए तो यह चुनौती भी अवसर में बदल सकती है। जब केतु आपकी चंद्र कुंडली के चौथे भाव में आता है तो यह एक ऐसा समय होता है जो कई भावनात्मक और पारिवारिक पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। चौथा भाव ज्योतिष में मां, घर, भावनात्मक सुरक्षा और आंतरिक शांति से जुड़ा होता है और केतु जब यहां गोचर करता है तो मां के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतना जरूरी हो जाता है। हालांकि हर स्थिति में समस्या नहीं होती, फिर भी यह समय मां की देखभाल और उनके साथ संबंधों में गर्मजोशी बनाए रखने के लिए बेहद अहम होता है। इसके साथ ही घर से दूर रहने की संभावनाएं भी बन सकती हैं, चाहे वह पढ़ाई के लिए हो, नौकरी के सिलसिले में या जीवन में कुछ नया शुरू करने की चाह में। कई बार यह गोचर मन में बेचैनी या अस्थिरता भी ला सकता है, जैसे कोई स्थायी ठिकाना नहीं मिल रहा हो। ऐसे में अगर आपकी राशि वृषभ है तो यह समय खासकर संवेदनशील हो सकता है, क्योंकि भावनाएं गहराई से जुड़ी होती हैं। कोशिश करें कि मां से संवाद में मिठास बनी रहे, छोटी छोटी बातों को तूल न दें
क्योंकि यही प्रेम और समझदारी इस चरण को संतुलन के साथ पार करने में आपकी मदद करेगी। जब चंद्र कुंडली में केतु चौथे भाव में आता है तो अक्सर एक अनजानी बेचैनी, हल्की घबराहट और भीतर से असमंजस की भावना मन को घेर लेती है। यह एक ऐसा दौर होता है जब मन में बिना किसी ठोस कारण के चिंता या भय बना रहता है और व्यक्ति खुद को मानसिक रूप से अस्थिर महसूस कर सकता है। खासकर अगर आपकी दिनचर्या में स्थिरता की कमी हो या घर परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ रही हों, तो ये भावनाएं और गहराने लगती हैं। इस समय एक और खास बात ध्यान रखने की है, मित्रता। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, सहयोगी हैं, तो जरूर संबंध बनाए रखें, लेकिन कोशिश करें कि उन्हें अपने घरेलू मामलों या संपत्ति से जुड़े निर्णयों में शामिल न करें। घर के अंदरूनी मामलों में दोस्तों की दखलंदाजी इस समय टकराव या गलतफहमियों की वजह बन सकती है। चाहे वह पारिवारिक विवाद हो, प्रॉपर्टी का कोई मसला हो या घर से जुड़ा कोई अहम निर्णय, मित्रों को इन विषयों से दूर रखना ही समझदारी होगी। दोस्ती को बाहर की दुनिया तक सीमित रखें। घर की सीमाओं के भीतर जितना कम हस्तक्षेप होगा, उतना ही आपके लिए शांति और संतुलन बना रहेगा। इस 1.5 साल के दौरान जब भी आप घर लौटें, चाहे ऑफिस से आ रहे हों या व्यापार की व्यस्तताओं से, तो कोशिश करें कि घर का माहौल शांत और सुकून भरा बना रहे। घर केवल दीवारों का ढांचा नहीं होता, बल्कि वहां की ऊर्जा, बातचीत और रिश्ते ही असली सुख का आधार होते हैं। इसीलिए परिवार के सदस्यों से बातचीत में नरमी रखें। चाहे कोई मुद्दा बाहर का हो या घर के अंदर का, हर बात को प्रेम और समझदारी से सुलझाने की कोशिश करें। अगर किसी विषय पर मतभेद हो भी जाए तो टकराव की बजाय संवाद का रास्ता चुनें, क्योंकि केतु जब चौथे भाव में होता है तो वह घरेलू जीवन में हल्की फुल्की खटपट की संभावनाएं ला सकता है, जो अगर संभाली न जाएं तो मानसिक शांति पर असर डालती है। फिर भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार केतु सिंह राशि में है और प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार सिंह या वृश्चिक जैसे राशियों में चौथे भाव का केतु अधिक कठिनाई नहीं देता। हाँ, छोटी छोटी उलझनें आ सकती हैं, लेकिन उनसे बड़े नुकसान की संभावना कम होती है। तो इस समय को एक अवसर की तरह लें, अपने घर को प्रेम, संवाद और समझदारी से भरने का, ताकि सुख में कमी आने की बजाय वह और गहराए। इस 1.5 साल की अवधि में कुछ छोटी छोटी लेकिन बेहद अहम बातें अगर आप ध्यान में रखें, तो ये समय आपके लिए सहज और संतुलित रह सकता है। सबसे पहली बात, घर के माहौल को शांत और सौहार्दपूर्ण बनाए रखना जरूरी है, और इसके लिए शब्दों की सजगता बहुत काम आती है। निंदा या आलोचना से बचें, चाहे वह आपके किसी मित्र की हो, जीवन साथी की हो या परिवार के अन्य सदस्य की। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से इस बात की चेतावनी लेकर आता है कि किसी के भी बारे में कटु शब्द बोलने से बचें, क्योंकि जो बात आप मजाक में या भावनाओं में कह देते हैं, वह घूम फिर कर आपके रिश्तों में खटास का कारण बन सकती है। चाहे आप पति हैं या पत्नी, अपने जीवन साथी की बुराई किसी और के सामने करने से बचें, क्योंकि यह न सिर्फ रिश्तों में दूरी लाता है, बल्कि घर के माहौल में भी तनाव पैदा करता है। कम बोलें, सोच समझकर बोलें और सकारात्मकता बनाए रखें। यही इस गोचर के दौरान आपका सबसे बड़ा कवच हो सकता है। साथ ही जमीन, जायदाद या मकान से जुड़ी कोई चिंता इस समय आपको परेशान कर सकती है, इसलिए ऐसी किसी योजना में कदम रखने से पहले सही सलाह और धैर्य दोनों जरूरी हैं। इस दौरान जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में सतर्कता बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। मान लीजिए आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की व्यवस्था में रुकावटें आ रही हैं, या पहले से जो जमीन आपके नाम पर है उस पर किसी तरह का विवाद खड़ा हो गया है, तो ऐसी स्थितियों में चिंता या अनजाना डर बना रह सकता है कि कहीं प्रॉपर्टी हाथ से न निकल जाए या किसी और का कब्जा न हो जाए। यदि आपके पास कोई भूखंड या मकान है, खासकर जो खाली पड़ा हो या किराए पर हो, तो नियमित देखरेख करें, उसकी सुरक्षा का इंतजाम पक्का रखें और जरूरत हो तो मजबूत चारदीवारी या निर्माण कार्य करवाएं, ताकि कोई उस पर अवैध कब्जा न कर सके। क्योंकि जब कोई संपत्ति
लंबे समय तक उपेक्षित रहती है तो विवाद या कानूनी उलझनें जन्म ले सकती हैं और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना किसी के लिए भी मानसिक और आर्थिक रूप से थका देने वाला हो सकता है। रही बात केतु की, तो इसे राहु से अलग समझना जरूरी है। जहां राहु उग्रता और तोड़फोड़ लाता है, वहीं केतु अधिक रहस्यमयी, आंतरिक और अप्रत्याशित होता है। राहु के प्रभाव में व्यक्ति बाहर से प्रतिक्रिया करता है, गुस्सा करता है, टकराता है, जबकि केतु भीतर से चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा करता है। इसलिए इस समय मानसिक संतुलन बनाए रखना, निर्णय सोच समझकर लेना और संपत्ति से जुड़े मामलों में पूरी सावधानी बरतना ही बुद्धिमानी होगी। केतु का प्रभाव जब किसी की कुंडली में सक्रिय होता है, खासकर जब वह चौथे भाव में आता है, तो यह सीधा झगड़े कराने वाला नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर मानसिक तनाव, चिंता और भय की स्थिति जरूर पैदा कर देता है। यह वो दौर होता है जब व्यक्ति को बाहरी शांति के बावजूद भीतर बेचैनी बनी रहती है और कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई आपके खिलाफ चुपचाप साजिश कर रहा हो। खासतौर पर भूमि और संपत्ति से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि केतु के प्रभाव में धोखा मिलने की आशंका बनी रहती है। यदि आप किसी जमीन या पैतृक संपत्ति को बेचने की योजना बना रहे हैं, तो बेहद सावधानी से कदम उठाएं। सबसे अहम बात, कभी भी रजिस्ट्री से पहले पूरी रकम हाथ में लेना न भूलें। ऐसा न हो कि सामने वाला थोड़ा बहुत पैसा देकर दस्तावेज अपने नाम करवा ले और फिर बाद में मुकर जाए, जिससे आप न सिर्फ आर्थिक नुकसान में पड़े बल्कि मानसिक रूप से भी उलझ जाएं। व्यापार की भाषा में भी यही कहा गया है, पहले लिखो फिर दो, यानी दस्तावेज या माल तभी सौंपें जब भुगतान पूरा हो जाए। लेन देन में विश्वास अपनी जगह है, लेकिन इस दौरान समझदारी और व्यावहारिक सोच ज्यादा जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि संपूर्ण राशि आपके पास सुरक्षित हो, उसके बाद ही दस्तावेज हस्तांतरित करें और पूरी रजिस्ट्री करवा लें, क्योंकि संपत्ति के लेन देन में सावधानी बरतना अनिवार्य है। अगर आप संपत्ति बेचने का योग देख रहे हैं, तो जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। पहले पैसे हाथ में लेकर फिर सौंपें, जिससे बाद में कोई उलझन न हो। साथ ही सामाजिक गतिविधियों या कार्यालयीन माहौल में कम बोलना और मौन रहना भी आपके हित में रहेगा, क्योंकि अधिक बातचीत कभी कभी अनचाहे विवादों को जन्म दे सकती है। दूसरी ओर, यदि पुराने मकान से नए निवास में बदलाव का अवसर मिल रहा है, तो इसे एक सकारात्मक परिवर्तन के रूप में अपनाएं, क्योंकि नया घर नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसलिए हर निर्णय में सोच समझकर और सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाएं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। इस समय एक और खास बात पर गौर करना जरूरी है। केतु का चौथे भाव में आना अक्सर पारिवारिक समीकरणों में दूरी पैदा कर देता है। यह स्थिति दर्शाती है कि माता पिता और संतान के बीच भावनात्मक या भौगोलिक अलगाव हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि वृषभ राशि पिता की है, तो संभव है कि वह अपने बेटे से अलग रहने लगे, या फिर वृषभ राशि संतान की हो तो वह अपने माता पिता से दूरी बना ले। ये हालात आज के दौर में असामान्य नहीं हैं, जहां पीढ़ियों के बीच मतभेद गहराते हैं और लोग मानसिक शांति के लिए अलगाव को प्राथमिकता देने लगते हैं। कई बार पिता को बेटे के रवैये से ठेस लगती है, तो कभी बेटे को लगता है कि उसे समझा नहीं जा रहा। ऐसे में दूरी एक समाधान की तरह सामने आती है। यहां तक कि कुछ मामलों में बेटा अपने माता पिता को ही घर से बाहर कर देता है, जो सुनने में कठिन लगता है, लेकिन आज के समय में दुर्लभ नहीं है। ऐसे में सलाह यही है कि संवाद और प्रेम बनाए रखें, क्योंकि यही वो पुल है जो दिलों को जोड़ सकता है, वरना केतु की यह चाल रिश्तों में खामोशी और दूरी बढ़ा सकती है। इस पूरे संदेश का सार यही है कि आने वाले समय में आपको अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। इसी उद्देश्य से यह वीडियो तैयार किया गया है। खास तौर पर यदि आप नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह विचार बल पकड़ सकता है, लेकिन साथ ही यदि आपके पास पहले से कोई गाड़ी है, तो उस पर भी कुछ खर्चा आ सकता है।
अब फैसला आपको करना है कि मरम्मत कराना जरूरी है या नया वाहन लेना ज्यादा समझदारी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय फायदे का है, और अगर आप व्यवसाय में हैं और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। हालांकि राहु के प्रभावों को लेकर पहले ही बात की जा चुकी है। थोड़ी चिड़चिड़ाहट जरूर महसूस हो सकती है, लेकिन अगर आप पहले से ही थोड़े तनावग्रस्त हैं, खासकर अगर आपकी राशि वृषभ है, तो इस समय खुद को शांत रखना जरूरी होगा। अगर आप रिटायर्ड हैं और ज्यादातर समय घर में रहते हैं या कारोबारी हैं और घर से ही काम करते हैं, तो घर के वातावरण को हल्का और खुशगवार बनाए रखने की पूरी कोशिश करें ताकि चिड़चिड़ापन रिश्तों में खटास न लाए। घर के माहौल को सुकून भरा बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी नौकरी या बाहरी तनाव की झलक घर के भीतर ना आने दें, क्योंकि जब काम की थकान या नाराजगी का असर पारिवारिक रिश्तों पर पड़ता है तो घर की शांति धीरे धीरे टूटने लगती है। चौथा भाव ज्योतिष में सुख और पारिवारिक संतुलन का प्रतीक होता है, और असली सुकून वही होता है जो अपनों के बीच मिलता है। बाहर की दुनिया कितनी भी रंगीन क्यों न हो, घर जैसा सुकून कहीं नहीं होता। कोशिश करें कि परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं, खुलकर बातचीत करें और रिश्तों को समय दें, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें बड़े प्रेम को जन्म देती हैं। घर के सदस्यों पर बार बार गुस्सा करना या चिड़चिड़ापन दिखाना रिश्तों को कमजोर करता है। इसलिए अगर पहले से ही स्वभाव में झुंझलाहट है तो उसे पहचान कर सुधारना बेहद जरूरी है। समाज या सोसाइटी में बाहर जाते समय तो फिर भी लोग समझ लेते हैं, लेकिन अपनों के बीच अगर व्यवहार बिगड़ा तो नुकसान घर के भीतर ही शुरू हो जाता है। इसलिए हर काम को सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह के साथ करें, तभी आपका पारिवारिक जीवन स्थिर और खुशहाल बना रहेगा। अगर आपकी आदत है ज्यादा बोलने की, तो इस समय उस पर थोड़ा संयम रखना फायदेमंद रहेगा। मतलब यह नहीं कि चुप ही रहें, बल्कि जो बोलें वह सकारात्मक हो, सराहना से भरा हो, क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में अच्छा कहते हैं तो आपकी छवि खुद ब खुद निखरती है। लेकिन अगर पीठ पीछे किसी की बुराई करते हैं तो वही नकारात्मकता घूमकर आपके सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है। दरअसल जब कुंडली में चौथे भाव में केतु सक्रिय होता है तो यह व्यक्ति के यश, सम्मान और भौतिक सुख सुविधाओं में कुछ कमी ला सकता है। इसलिए बोलचाल में सजग रहना जरूरी है। लोगों की सराहना करना सीखें, चाहे वो दोस्त हों, सहकर्मी या कोई अपरिचित। आपका सकारात्मक रवैया आपकी पहचान बना सकता है। वहीं अनावश्यक यात्राओं से भी बचें। अगर कोई यात्रा केवल खर्चा बढ़ा रही है और उसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है तो रुकना बेहतर है। विदेश जाने की योजना है लेकिन ठोस भरोसा नहीं है कि नौकरी पक्की है या आमदनी तय है, तो जल्दबाजी न करें, क्योंकि कुछ समय बाद वापस लौटना पड़े तो नुकसान ही होगा। कुल मिलाकर सोच समझकर बोलें और निर्णय लें ताकि जीवन में स्थिरता और सम्मान दोनों बरकरार रहें। कई बार ऐसा होता है कि विदेश जाने का विचार मन में आता है, खासकर जब कोई कंपनी भेज रही हो तो सब कुछ व्यवस्थित होता है और दिक्कतें कम होती हैं। लेकिन जब अपनी मर्जी से बिना किसी ठोस योजना के निकल पड़ते हैं, ना काम तय है ना ठिकाना, तो 2 दिन भी संभालना भारी पड़ जाता है। विदेश दूर से जितना आकर्षक लगता है, असल में वहां रहना उतना ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जैसे बुजुर्ग कहते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसलिए अगर विदेश जाने का इरादा है तो पहले वहां रह चुके किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अनुभव लें, उसकी बातों को गंभीरता से समझें, फिर ही कोई फैसला लें। इस समय घर के नवीनीकरण या सुधार का भी योग बन रहा है। चाहे नया मकान बनाना हो या पुराने घर में कुछ बदलाव करना हो, इसमें व्यस्त रहना फायदेमंद रहेगा। साथ ही चौथे भाव में केतु होने के कारण आपके भीतर आध्यात्मिकता की ओर आकर्षण भी बढ़ेगा। अगर पहले से भक्ति भाव है तो और अच्छा, और अगर नहीं है तो इस समय में ध्यान, पूजा या किसी आध्यात्मिक अभ्यास की शुरुआत करें। जब समय मिले तो खुद को भगवान की भक्ति में लगाएं। मन शांत रहेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। जब भी आप घर लौटें, कोशिश करें कि कुछ पल भगवान के चरणों में बिताएं, चाहे वो पूजा हो, योग हो या ध्यान।
यह न सिर्फ मानसिक शांति देगा बल्कि केतु से जुड़ी परेशानियों को भी धीरे धीरे कम करेगा। आत्मविश्वास की कमी इस समय एक चुनौती बन सकती है। ऐसे में खुद पर संदेह करना, ये सोचना कि मुझसे नहीं होगा या मैं परिवार को ठीक से नहीं संभाल पाऊंगा, बिल्कुल भी सही नहीं है। चौथे भाव में केतु अक्सर व्यक्ति के आत्मबल को थोड़ा कमजोर करता है। चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, नौकरी की स्थिति हो या व्यापार की दिशा, हर जगह थोड़ा झिझक महसूस हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आत्मबल को मजबूत किया जाए। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ कर सकते हैं। सूर्य की आराधना से आत्मविश्वास में निखार आता है। साथ ही हनुमान जी की उपासना भी बेहद असरदार होती है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार, इन पंक्तियों में ही समाधान छिपा है। मन को दृढ़ करें, नियमित रूप से साधना करें और खुद पर भरोसा रखें। जीवन की हर जंग जीती जा सकती है जब आत्मविश्वास डगमगाने न पाए। अगर इस वक्त मन थोड़ा विचलित हो रहा हो या आत्मविश्वास में कमी महसूस हो रही हो तो खुद को संभालें, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत होती है खुद पर भरोसा। जहां भी जाएं, पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं, बातों में विनम्रता और सकारात्मकता रखें, यही आपकी पहचान बनेगी। इस समय बच्चों की पढ़ाई लिखाई और संगति पर भी खास ध्यान देना जरूरी है। वो किनके साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहां आ जा रहे हैं, इन सब पर नजर रखें, क्योंकि छोटी छोटी बातों का असर लंबे समय तक पड़ता है। जीवन साथी के लिए भी ये समय कुछ नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। अगर आप वृषभ राशि की महिला हैं तो आपके पति को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है, और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी को कोई नई शुरुआत का मौका मिल सकता है। ऐसे में एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, साथ निभाएं, तभी रिश्तों में मजबूती आएगी। साथ ही इस समय कुछ अलग हटकर करने की भी प्रेरणा मिल सकती है। कोई पुराना विचार जो दिल के कोने में दबा था, अब उसे साकार करने का वक्त आ गया है, खासकर अगर वो कम संसाधनों में ज्यादा लाभ देने वाला हो। यह समय है साहसिक कदम उठाने का। बस सोच को सकारात्मक और आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखें। इस समय यदि मन में किसी खास काम को लेकर विचार चल रहा है तो उसे टालने के बजाय पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, क्योंकि डर सिर्फ एक मानसिक भ्रम है जिसे केतु हमारे भीतर पैदा करता है। असल में होता कुछ नहीं है, बस मन अटक जाता है और हम बिना वजह पीछे हट जाते हैं। ये वो समय है जब दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना ज्यादा जरूरी है। सोच समझकर निर्णय लें और बिना घबराए कदम बढ़ाएं। यदि मन अस्थिर हो रहा हो या असमंजस में फंसे हों तो कुछ आसान उपायों से ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। गौ माता को हरी घास या रोटी खिलाएं, कुत्तों की सेवा करें, उन्हें कुछ खाने को दें। पालना जरूरी नहीं है, पर उनकी मदद जरूर करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नियमित रूप से करें। इससे मानसिक स्थिरता और आत्मबल दोनों बढ़ेगा। और हां, रात के समय अनावश्यक दौड़ भाग या देरी से कोई काम करने से बचें, क्योंकि थकान के साथ लिया गया कोई भी फैसला अक्सर उलझनों को जन्म देता है। कोई भी जरूरी काम रात के वक्त करने से बचें, क्योंकि रात्रि का समय शरीर और मन को विश्राम देने के लिए होता है, न कि तनाव पालने के लिए। दिन भर की भागदौड़ के बाद अगर भी दिमाग में किसी काम या चिंता की परछाई बनी रहती है तो वो नींद को ही नहीं, आपकी ऊर्जा को भी चुरा लेती है। खासकर जब कुंडली में चौथे भाव में केतु हो तो यह स्थिति और भी स्पष्ट नजर आती है। रात भर करवटें बदलना, दिमाग में अनावश्यक बातें घूमना और बिना कारण चिंता करना एक आम अनुभव बन जाता है। असली मुद्दा यह है कि जब कोई समस्या वास्तव में सामने नहीं है तब भी मन उसका निर्माण करता है और व्यक्ति खुद को ही परेशान करता है। ऐसे समय में कुछ सकारात्मक उपाय बेहद कारगर साबित होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा में मन लगाएं और खुद से यह सवाल करें कि जो सोच रहे हैं क्या वह सच में इतना जरूरी है कि नींद कुर्बान कर दी जाए। अगर इन बातों को जीवन में उतार लिया जाए तो आने वाला 1.5 साल काफी संतुलित और सुकून भरा गुजर सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आपका धन्यवाद।